पूरे प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून। इन जिलों में रिकॉर्ड तोड़ हुई बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। काफी दिनों से उमस भरी गर्मी झेलने के बाद बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश हुई। पूर्वांचल के जिलों में मूसलाधार बरसात हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दे डाली है। इसके साथ अब भी मौसम बदला नहीं है। बृहस्पतिवार के लिए मौसम विभाग ने बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद व इसके आसपास में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए हैं। वहीं चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, फतेहपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी, रायबरेली के अलावा पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर आदि इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मिली है। इसके साथ इन इलाकों में वज्रपात और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, जिसमें है बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रायबरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के आसपास के इलाके में बारिश होने की तेजी से संभावना है। आज के गोल्ड और सिल्वर की प्राइस की बात की जाए तो गोल्ड की कीमत में 629 रुपए की उछाल है और चांदी की बात की जाए तो 1624 रुपए चांदी महंगी हो चुकी है। 31 जुलाई को सोने और चांदी के भाव में बढ़त मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम यानी 24 कैरेट 629 रुपए बढ़कर 59,300 रुपए पहुंच गई है, जो कि इसके कल दाम 68,680 रुपए थे। वहीं चांदी की बात की जाए तो 82,974 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, जो कि 1,600 बढ़ने के बाद ये हाल हुआ है। इसके पहले चांदी 81,350 रुपए में थी। यूपी में 5 सितंबर को लखनऊ में डेरा डालेंगे प्रदेश भर के शिक्षा मित्र। समाधान न होने पर देंगे सामूहिक इस्तीफा। यूपी के शिक्षा मित्र अब वेतन के लिए संघर्ष का रास्ता चुनने को हो चुके हैं मजबूर। पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र 5 सितंबर को लखनऊ में डेरा डालेंगे। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर कोई प्रस्ताव अभी नहीं जारी हुआ है। शिक्षा मित्रों ने नाराजगी जताई है। कहा है यदि शिक्षा मित्र की समस्या का निस्तारण न किया गया तो 30 अगस्त के पहले तक अगर कोई काम न हुआ तो 5 सितंबर को पूरे प्रदेश भर के शिक्षा मित्र लखनऊ में डेरा डालेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि पूर्व में शिक्षा मित्र के समस्याओं के निस्तारण के लिए कमेटी बनी थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। सदन में बार बार एक ही बयान दिया जा रहा है कि मानदेय 3500 से 10,000 रुपए कर दिया है। ये भी तो बताएं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने दिए निर्देश, बोले जहां बिजली कटौती जरूरी है वहां दिन में अतिरिक्त आपूर्ति करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के पास डिस्कॉम के हर दिन की स्थिति का पूरा विवरण, मांग आपूर्ति पर नजर बनाए रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में विद्युत आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, नहरों में पानी और निराश्रित गोवंश को लेकर समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उमस भरी गर्मी में खेती किसानी के लिए मौसम में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जाए, कहीं भी अनावश्यक कटौती न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि टोल फ्री नंबर 1912 एक्टिव रखने के साथ उपभोक्ता की आने वाली कॉल पर प्रतिक्रिया भी जरूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के मंत्री के पास डिस्कॉम के हर दिन की स्थिति पूरे विवरण के साथ होनी चाहिए। मांग और आपूर्ति पर मंत्री द्वारा स्वयं नजर रखी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज को मिला लेटर ऑफ परमिशन। इस सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। 10,500 एमबीबीएस सीटें हुई। उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होगी। इस फैसले के बाद अब यूपी ने 10,500 एमबीबीएस सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने ही वाली है। प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को सुदृढ़ और सक्षम करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। नई दिल्ली की ओर से 7 मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। बताते कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की थी, जिसके बाद 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लेटर ऑफ द परमिशन जारी हो चुका है। वहीं गैस सिलेंडर की बात की जाए तो 8.50 तक महंगा, फ्लाइट टिकट भी महंगी हो सकती है। रिटर्न फाइल करने के लिए 5,000 तक लेट फीस। आज से बदलाव। आज यानी 1 अगस्त 2024 से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 8.50 रुपए महंगा हो गया है। वहीं इनकम टैक्स ITR भरने की डेडलाइन खत्म होने के बाद अब रिटर्न फाइल करने के लिए 5,000 तक रुपए की फीस ली जा सकती है। 2029 का रास्ता यूपी से होकर गुजरेगा। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल में भाजपा से हुई गलतियां महंगी साबित हुई है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इन पर कुछ दांव-पेच भी चल रहा है। वैसे उपचुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व करने वाली सरकार का कोई भी असर नहीं है। विधानसभा की 403 सीटों पर 251 पर भाजपा काबिज है। एनडीए सहयोगियों को 283 सीटें, जो कि 70% से अधिक है। लेकिन भाजपा की चिंता का विषय यह है कि 10 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के रुझान उन्हें दर्शाएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 62 सीटें जीतने वाली 2024 में 33 सीटें बस ला सकी है। इसके साथ ही योगी बोले, आज विधानसभा चुनाव हो तो सपा भाजपा बराबर आएगी। हम दोनों 185 सीटें जीतेंगे। 2027 के जीतने के लिए करनी होगी मेहनत। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी साथ हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो सपा और भाजपा दोनों को बराबर सीटें मिलेगी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में कहा है। एनडीए विधानसभा दल की बैठक में ये बात कही गई है। सीएम योगी ने भाजपा के विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं को ये आईना दिखाया है। ज्ञानवापी पर अखिलेश ओवैसी के बयानबाजी मामले में सुनवाई आज। सीलिंग जैसी संरचना पर की टिप्पणी, दोनों पक्षों के वकील तलब। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आज सुनवाई है। वाराणसी के एडीजी नवम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकील को तलब किया, हालांकि अभी तक हाजिर नहीं हुए। केस के वादी हरिशंकर पांडे और अखिलेश यादव, असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा करीब 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। अखिलेश यादव ने उनके वकील अनुज यादव के पक्ष को सामने रखने की कोशिश की है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से वकील एहतेसाम आब्दी रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखकर झंडा गाड़ दो तो वही भगवान और शिवलिंग है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब हम किसी और मस्जिद को नहीं खोने देंगे। ज्ञानवापी पर आया फैसला पूजा स्थल 1991 के खिलाफ है। ये भविष्य में बहुत से मसलों को खोल देगा, जिससे देश में अस्थिरता बन सकती है।
वहीं हरिशंकर बोले शिवलिंग को फव्वारा बताना साजिश। विधानसभा में राजा भैया बोले क्रांति आ जाएगी, विधेयक पर अपनों से घिरी योगी सरकार, विरोध में उतरे विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी। यूपी सरकार नाजुल विधेयक पर चौतरफा घिर गई है, भाजपा के ही विधायक सरकार के विरोध में आ जाएं। प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी ने विरोध किया है, कहा मोदी जी आवाज दे रहे हैं, आप उन्हें बेघर करना चाहते हैं। वहीं कुंडा के विधायक राजा भैया ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नाजूल की जमीन पर बना है, क्या उसे भी हटवा देंगे? अगर लोगों को बेघर किया गया तो बड़ी क्रांति आ जाएगी। फिलहाल सरकार के हंगामे के बीच विधेयक को पास करा दिया गया है। इधर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव कार्य स्थगन प्रस्ताव पर तीसरी बार बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह ने रोक लिया। इस पर वो गुस्सा हो गए और अपने सदस्यों के साथ वेल तक पहुंच गए और धरने पर बैठ गए।